समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के पद पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, हमारी मांग एक ही थी कि हमको डेप्यूटी स्पीकर मिले, लेकिन उसको लेकर अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है। कुछ देर में स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन दूसरी ओर स्पीकर के नाम को लेकर भी घमासान मच गया। विपक्षी नेताओं का अभी भी यही कहना था कि जब तक हमको बताया नहीं जाता कि स्पीकर कौन होगा और हमसे चर्चा नहीं की जाती, तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? फिर बाद में दोनों ने, यानी इंडिया गठबंधन और एक तरफ से एनडीए, इन दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार लोकसभा स्पीकर के लिए खड़े कर दिए। दोनों ने नामांकन कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के बीच आम सहमति नहीं बनने के बाद दोनों गठबंधनों ने अलग अलग उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। एनडीए की तरफ से ओम बिरला और इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश। लोकसभा अध्यक्ष पद के विवाद पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अगर वो उपसभापति का पद देने के लिए तैयार है तो हम एनडीए के उम्मीदवार को सर्वसम्मति से चुनने के लिए तैयार हैं। हम सरकार की ओर से सुझाए गए अध्यक्ष का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उन्हें विपक्ष का भी सम्मान करना चाहिए। 25 जून को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर पद को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच ठन गई। इसके बाद विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया और कांग्रेस सांसद के सुरेश ने नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि सरकार की ओर से ओम बिरला ने नॉमिनेशन किया। विपक्ष का कहना है कि डेप्यूटी स्पीकर का पद मिलता तो स्पीकर पद के लिए समर्थन करते। आपको बता दें, 17वीं लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर का पद खाली था, लेकिन आखिर इस बार विपक्ष के लिए डेप्यूटी स्पीकर इतना अहम क्यों हो गया? तो चलिए आपको बताते हैं डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव कैसे होता है, उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उनको क्या पावर मिलती हैं। डेप्यूटी स्पीकर का पद संवैधानिक है और लोकसभा स्पीकर के साथ ही डेप्यूटी स्पीकर पद का भी जिक्र संविधान के आर्टिकल 93 में है। इसके तहत नई लोकसभा गठन के तुरंत बाद 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनना होता है। अगर लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले या बीच में दोनों में से कोई भी पद खाली होता है, तब भी लोकसभा को प्राथमिकता के आधार पर अन्य सदस्य को स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर चुनना होता है। संविधान के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराने का अधिकार राष्ट्रपति के पास, जबकि लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा स्पीकर को कराने का अधिकार दिया गया है। लोकसभा के संचालन की जिम्मेदारी अध्यक्ष यानी स्पीकर की होती है, लेकिन अगर किसी मौके पर अध्यक्ष की अनुपस्थिति रहती है तो ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष ही सदन का संचालन करते हैं। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण उपाध्यक्ष ही करते हैं। इसके अलावा सदन में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उपाध्यक्ष की ही होती है। संविधान के आर्टिकल 95 के मुताबिक अगर किसी स्थिति में लोकसभा स्पीकर का पद खाली होता है या स्पीकर के सदन में गैर मौजूद रहते हैं तो सारी जिम्मेदारी डेप्यूटी स्पीकर की होती है। ऐसे मौके पर डेप्यूटी स्पीकर ही सदन का संचालन करते हैं। उस समय उसके पास वो सारी शक्तियां होती हैं जो एक स्पीकर को मिलती हैं। इसमें सदन में अनुशासन बनाए रखना, मर्यादा का पालन कराना, गलत व्यवहार पर किसी सदस्य को सस्पेंड करना या फिर दंडित करना शामिल है। इसके अलावा अगर कभी कोई प्रस्ताव लोकसभा में 2 वोटों से फंसता है तो उपाध्यक्ष वोटिंग कर सकता है। इसके साथ ही अध्यक्ष की अनुपस्थिति में निर्णायक वोटिंग का भी अधिकार उपाध्यक्ष को होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव कराने का अधिकार लोकसभा स्पीकर को होता है और चुनाव की तारीख स्पीकर द्वारा तय की जाती है। स्पीकर की तरह ही डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव के लिए भी बहुमत की जरूरत होती है। लोकसभा में अब तक विपक्ष को डेप्यूटी स्पीकर का पद दिए जाने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बनी। 17वीं लोकसभा में किसी को डेप्यूटी स्पीकर का पद नहीं दिया गया था, लेकिन सवाल यह है कि अगर डेप्यूटी स्पीकर नहीं था तब स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन का संचालन कौन करता था? इसको लेकर भी एक नियम है और कुछ प्रक्रियाएं और कार्य संचालन के जो नियम हैं 9 में इसका जिक्र है। लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के अलावा अध्यक्षों का एक पैनल होता है। लोकसभा शुरू होने के बाद स्पीकर बाकी सदस्यों में से अधिकतम 10 चेयरपर्सन के एक पैनल का नामांकन करते हैं। अगर किसी वक्त पर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों के सदन से अनुपस्थिति रहने पर सदन की अध्यक्षता इसी पैनल में से एक चेयरपर्सन करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।